लेट 19th सेंचुरी में बर्लिन के एक यंग स्कूल टीचर ने सोशल नॉर्म्स को चैलेंज करने का सोचा। उनका नाम था एडोल्फ ब्रेंड। 19th सेंचुरी के ही एक फिलोसोफर मार्क्स स्टिनर की कई सारी थ्योरीज से वो प्रभावित थे, खासतौर से सेल्फ ओनरशिप की थ्योरी से। इस थ्योरी में इंडिविजुअल फ्रीडम और डिजायर को सबसे ऊपर रखा जाता है, सारे नियम कानून से ऊपर। फिर चाहे उस फ्रीडम और डिजायर को पाने के लिए अब तक की सारी नैतिकताओं को ही क्यों ना तोड़ना पड़े। 3 मार्च 1896 को 21 साल की उम्र में एडोल्फ ब्रेंड ने पहला समलैंगिक मतलब होमोसेक्सुअल मैगजीन निकाला, जिसका नाम रखा डर आइगन, जिसका मतलब होता है द सेल्फ पॉजेस्ड। ये मैगजीन सीधा मार्क्स स्टेनर के विचारों से प्रभावित थी। टाइम बीतने के साथ डर आइगन में समलैंगिक संस्कृति, कला और साहित्य पर ज्यादा ध्यान दिया गया। इस मैगजीन में उनकी खुद की कविताओं और लेखों के अलावा कई सारे फेमस राइटर्स और आर्टिस्ट के फोटोग्राफी और आर्टिकल्स, लेख वगैरह भी पब्लिश हुआ करती थी। इस मैगजीन ने अपने गीत, कविता, गद्य साहित्य, राजनीति, घोषणा पत्र और फोटोग्राफी के माध्यम से न केवल समलैंगिक पुरुषों को एक आवाज दी, बल्कि उस युग की दमनकारी नीतियों को भी चुनौती दी। डर आइगन का संचालन चुनौतियों से भरा रहा। ब्रेंड को अक्सर सरकारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ा, खासकर मैगजीन के उत्तेजक सामग्री और नग्न आकृतियों के चित्रण के कारण। उनके घर पे कई बार पुलिस ने तलाशी ली और 1903 में उन्हें इस मैगजीन की वजह से गिरफ्तार भी किया गया। इन बाधाओं के बावजूद ब्रेंड अपने काम में लगे रहे, मुक्त अभिव्यक्ति की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाते रहे और समलैंगिक लोगों के अधिकारों की बात करते रहे। इस मैगजीन का प्रकाशन 1896 से 1932 तक लगातार चलता रहा, लेकिन जब जर्मनी पे नाजी शासन काबिज हुआ तो इसका प्रकाशन संचालन बंद करना पड़ा। डर आइगन ने LGBTQ आंदोलन पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसने भविष्य की पीढ़ी के लिए इक्वेलिटी और एक्सेप्टेंस की लड़ाई जारी रखने की नींव रखी। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आप बता सकते हैं कि सबसे पहले कहां और कब होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया?